नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, यानी ऐसे देवता जिन्हें हम हर रोज साक्षात अपनी आंखों से देख सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो उसे समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, बीमारियां गहरे रहती है और बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। लेकिन पुराणों में एक ऐसा व्रत बताया गया है जिसे अगर पूरे नियम और सच्ची श्रद्धा से कर लिया जाए तो इंसान की बंद किस्मत का ताला भी खुल जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रविवार व्रत की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रविवार व्रत की वह चमत्कारी पौराणिक कहानी जिसने एक अत्यंत गरीब और बेसहारा बुढ़िया की माँ की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। इस कथा को पूरा सुनने मात्र से ही इंसान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह दिव्य कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। वह बहुत ही नियम और धर्म का पालन करने वाली महिला थी। उसका एक कड़ा नियम था, वह हर रविवार को सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती और अपने पूरे घर और आंगन को गाय के गोबर से लीपकर पवित्र करती थी। इसके बाद वह बेहद श्रद्धा के साथ सूर्य देव की पूजा करती थी, उन्हें अर्घ्य देती थी और रविवार व्रत की कथा सुनकर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन ग्रहण करती थी। सूर्य देव की इस नियमित भक्ति का परिणाम यह था कि उसका घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसका स्वास्थ्य भी हमेशा बहुत अच्छा रहता था। कहते हैं ना, सुख को देखकर जलने वाले भी बहुत होते हैं। बुढ़िया माँ की इस सुख समृद्धि को देखकर उसकी एक पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। बुढ़िया माँ के पास खुद की कोई गाय नहीं थी, इसलिए वह रोज सुबह उसी पड़ोसन के आंगन से गाय का गोबर लाकर अपना घर लीपती थी। एक दिन उस ईर्ष्यालु पड़ोसन ने सोचा कि अगर मैं अपनी गाय को घर के अंदर बांध दूं तो इसे गोबर नहीं मिलेगा और वह अपना घर नहीं लीप पाएगी। पड़ोसन ने ऐसा ही किया। अगले रविवार की सुबह जब बुढ़िया माँ गोबर लेने आई तो उसे वहां गोबर नहीं मिला। गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया माँ न तो अपना घर लीप सकी और न ही उसने सूर्य देव के लिए भोजन तैयार करा। इस वजह से उसने उस दिन सूर्य देव को अर्घ्य तो दिया, लेकिन न तो कुछ खाया न ही भगवान को भोग लगाया। वह पूरे दिन भूखी प्यासी रही और शाम को उदास मन से सो गई। अपने भक्त को इस तरह भूखा और उदास देखकर प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण का हृदय द्रवित हो उठा। आधी रात को सूर्य देव ने उस बुढ़िया माँ के सपने में आकर दर्शन दिए और अत्यंत मधुर स्वर में पूछा, हे माते, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? तुमने आज मुझे भोग क्यों नहीं लगाया और स्वयं भी भूखी क्यों रही? बुढ़िया माँ ने हाथ जोड़कर रोते हुए अपने सपने में सूर्य देव को पूरी बात बताई कि कैसे पड़ोसन ने गोबर देने से मना कर दिया। बुढ़िया की बात सुनकर सूर्य देव मुस्कुराए और बोले, माँ, तुम तनिक भी चिंता मत करो, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी इस निष्काम भक्ति का फल अवश्य दूंगा। अगली सुबह जब बुढ़िया माँ की नींद खुली और वह हमेशा की तरह अपने आंगन में आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके आंगन में एक बेहद सुंदर अलौकिक गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ था। वह गाय कोई साधारण गाय नहीं थी, वह सूर्य देव के आशीर्वाद से मिली एक दिव्य गाय थी। बुढ़िया माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत गाय को चारा खिलाया और उसकी सेवा में लग गई। जब उस दुष्ट पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में इतनी सुंदर गाय देखी तो उसकी जलन और बढ़ गई। लेकिन उसकी हैरानी तब आसमान छूने लगी जब उस दिव्य गाय ने गोबर किया। वह गोबर कोई साधारण गोबर नहीं बल्कि साक्षात सोने का था। बुढ़िया माँ सीधी सादी थी, वह घर के अंदर काम कर रही थी। पड़ोसन ने चुपके से बुढ़िया के आंगन में आकर वह सोने का गोबर उठा लिया और उसकी जगह अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रख दिया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। बोली बुढ़िया माँ को कुछ पता ही नहीं चला और पड़ोसन सोने का गोबर चुरा चुरा कर बहुत अमीर हो गई। सूर्य देव सब कुछ देख रहे थे। वह अपनी इस परम भक्त के साथ हो रहे धोखे को सहन नहीं कर सके। एक दिन सूर्य देव ने अपनी माया दिखाई और शाम के समय एक भयंकर आंधी तूफान ला दिया। तेज हवा और धूल के कारण बुढ़िया माँ ने सोचा कहीं उसकी गाय को चोट न लग जाए या वह बीमार न हो जाए, इसलिए उसने अपनी गाय और बछड़े को आंगन से उठाकर घर के अंदर वाले कमरे में बांध दिया। अगली सुबह जब बुढ़िया माँ ने कमरा खोला तो पूरा कमरा सोने की चमक से जगमगा रहा था। गाय ने कमरे के अंदर सोने का गोबर किया था। अब जाकर बुढ़िया माँ को सारी सच्चाई समझ में आई कि उसकी पड़ोसन उसके साथ क्या चालाकी कर रही थी। इसके बाद बुढ़िया माँ ने हर रोज अपनी गाय को अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। अब पड़ोसन की चोरी पकड़ी जा चुकी थी और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी।
जब पड़ोसन की सोने की कमाई बंद हो गई तो उसने एक और चाल चली। वह सीधे उस राज्य के राजा के पास गई और बोली, महाराज, हमारे गांव में एक बुढ़िया के पास एक ऐसी चमत्कारी गाय है जो सोने का गोबर देती है। ऐसी दिव्य गाय किसी गरीब के घर नहीं बल्कि केवल आपके राजमहल में होनी चाहिए। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया और सैनिक जबरदस्ती बुढ़िया माँ के घर से उस गाय और बछड़े को छीनकर राजमहल ले गए। बुढ़िया माँ रोती बिलखती रह गई, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। राजा बहुत खुश था कि अब उसका खजाना सोने से भर जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। राजा उस गाय को महलों में लाकर जैसे ही सोया, महल में हाहाकार मच गया। उस दिव्य गाय ने सोने के गोबर की जगह पूरे राजमहल में इतना साधारण और बदबूदार गोबर किया कि महल में रुकना मुश्किल हो गया। उसी रात भगवान सूर्यदेव ने राजा के सपने में आकर अत्यंत क्रोध में कहा, हे राजन, तुमने गरीब और मेरी परम भक्त बुढ़िया माँ पर अत्याचार करा है। उसकी गाय को तुरंत ससम्मान वापस लौटाओ, अन्यथा तुम्हारा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और तुम कोढ़ी हो जाओगे। सुबह होते ही राजा डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत मंत्रियों को बुलाया और खुद उस दिव्य गाय और बछड़े को लेकर बुढ़िया माँ के घर पहुंचा। राजा ने बुढ़िया माँ के पैर पकड़कर माफी मांगी और उसे बहुत सारा धन भी दिया। साथ ही उस दुष्ट और ईर्ष्यालु पड़ोसन को राजा ने कड़ी सजा देकर जेल में डलवा दिया। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर रविवार को राज्य के सभी नागरिक सूर्य देव का व्रत रखेंगे और उसकी पूजा करेंगे। रविवार का व्रत करने से पूरे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि छा गई, बीमारियां खत्म हो गई और प्रजा बहुत सुखी रहने लगी। तो दोस्तों, यह थी रविवार व्रत की वह पावन और पौराणिक कथा जो हमें यह सिखाती है कि अगर हमारा विश्वास अडिग हो और हमारी भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर हमारी रक्षा के लिए स्वयं चले आते हैं। रविवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन नमक खाने से बचना चाहिए, तेल का सेवन कम करना चाहिए और किसी भी गरीब या बुजुर्ग का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल देना जीवन के सारे अंधकार को मिटा देता है। अगर आपको सूर्य देव की यह चमत्कारी कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए जय सूर्यदेव लिखना न भूलें और ऐसी ही दिव्य पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सूर्यदेव। धर्म की जय।